हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप के जितने भी सेट हैं उनको एंजॉय करेंगे। जो जीएस के सेट हैं इनको ही केवल करेंगे और देखते हैं आपके 50 में कितने सही होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर हैं 2019। देखो यहाँ पे आपको जो है शिफ्ट भी रखी है, कब के हैं तो थर्ड शिफ्ट के हैं 2019 के। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जो है वो कौन जारी करता है। तो भारत में जो है आरबीआई जारी करता है और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। स्टेट बैंक नहीं जारी करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट हैं इसके बारे में। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य क्या है। लोक नृत्य के बारे में बात करता है तो स्वांग भी नहीं है। रामलीला जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्य के वातावरण के बाह्यतम परत। तो बाह्यतम परत जो होती है उसको इक्विस्फीयर बाह्यमंडल भी कहते हैं। यहाँ पे बाह्यमंडल ऑप्शन में नहीं है तो आभा मंडल ऑप्शन में है। आभा मंडल को बाह्यमंडल ही कहते हैं। इंग्लिश वर्जन जो इसका होगा उसमें जो है इक्विस्फीयर जरूर दिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वदेशी खेल सिलाम्बम। सिलाम्बम होता है एक देखे ऐसे वो खंभे टाइप का होता है, उस पर जो है ये किया जाता है। तो इसको जो है ये तमिलनाडु में इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो उसके निर्वाचक मंडल में जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा, इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित जो वोटिंग करके आए हैं, उनके द्वारा केवल जो है वोट दी जाती है। ठीक है। जो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वोटिंग की जाती है। बाकी जो जैसे राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है, एंग्लो इंडियन को यूज किया जाता है और राज्यसभा में जो जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा चुन के, उनके मत का यूज नहीं किया जाता है। ये याद रखना है आपको अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संसद का जो है निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोअर हाउस। तो देखिए निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये कहने का कि यहाँ पे शिक्षित वर्ग के लोग जाते हैं। यहाँ पे कोई भी जा सकता है। ठीक है। लोकसभा में कोई भी जा सकता है और राज्यसभा में उच्च वर्ग इसलिए कहा जाता है, उच्च सदन इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया था? तो छोटे मतलब उद्योगों के लिए जो है एक लोन देने की जो है शुरुआत की गई और वो बहुत ही कम जो है परसेंटेज, जिसको ब्याज कहते हैं, उस पर जो है देने के लिए एक योजना लाई गई। उसमें जो सिडबी ये छोटे बैंकों के लिए जो है चालू की गई थी, सिडबी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पुनर्योगज जो डीएनए को किस विधि में पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के नाभिक में सीधे प्रविष्ट किया जाता है? तो सीधे नाभिक में जिसको डॉक्टर लोग यूज करते हैं उसको माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब है डेक्सट्रोज का सामान्य रूप किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज जो होता है एक ग्लूकोज का ही एक रूप होता है। किसका? ग्लूकोज का ही रूप होता है। ये साइंस के जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओलंपिक ध्वज में आपस में जो ऐसे जो छल्ले जुड़े होते हैं ना, तो ये किस चीज़ को 5 छल्ले होते हैं ना, तो 5 महाद्वीपों को ये जो है अपना जो है दर्शाते हैं। ठीक है। किस तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन के क्षय, जब इलेक्ट्रॉन का क्षय होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, इलेक्ट्रॉन जब जैसे कोई कक्षा है, मान लिया के कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इसको एक जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो उस एंथैल्पी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उस आयनीकरण तापीय धारिता, ठीक है, या ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRMP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2008 में अभी की गई है। ठीक है, 2008 में। अब जल संधियों के बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जल संधियों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। हर एक सेट में क्वेश्चन मिलेगा आपको, अभी देखते रहना आगे क्या होता है जल संधियों से। जल संधि कह रहा है कौन सी जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो होर्मुज जल संधि याद रखना है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी पहली जल संधि याद कर लेना। इसके बाद जो है ये एक ऐसे ही हर एक सेट में एक जल संधि आती रहेगी, कम से कम 30 सेट के आसपास हैं, 20-30 सेट के आसपास। उसमें हर एक जो है जल संधि को याद कर लेंगे तो अपने पास 20-30 का कलेक्शन हो जाएगा। तो होर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, आई रिपीट, होर्मुज की जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ओके, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा।
अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और जो आरपीएफ के आपके दोस्त आरपीएफ की तैयारी या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए और जैसे भी जो भी एग्ज़ाम देना है जिसमें स्टैटिक जीके वगैरह पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कर दीजिए। भारत की जो संसद है उसमें कितने सदन हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि अभी भी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें जो है बहुत जरूरी है। तो अगर पूछ रहा है सदन कितने होते हैं तो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछे अंग कितने होते हैं, यहाँ सदन की जगह अंग पूछता तो राष्ट्रपति इसका जो है राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट इसका अलग एक जो है अंग हो जाता है, तो 3 अंग हो जाते हैं। अंग 3 है लेकिन सदन कितने हैं, 2 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान को क्या कहते हैं, तो ये कह रहा है महानदी। तो एक जो इंडिया का मैप है, इंडिया में जो है महानदी यहाँ से निकलती है ऐसे जाती है, ये हो गई आपकी कृष्णा नदी है, ठीक है। इसके बीच का जो तटीय मैदान है इसको कहते हैं उत्तरी वृत्त। क्या कहते हैं, उत्तरी वृत्त। यहाँ पे लगभग कुछ बनता है यहाँ पे, ठीक, उत्तरी सरकार के नाम से भी इसे जाना जाता है, उत्तरी वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, उत्तरी वृत्त भी कहते हैं और उत्तरी सरकार भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डिटेल हम बता रहे हैं इसमें आपको अगर कोई और फैक्ट जुड़वाने हो तो आप जो है कमेंट करिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा यात्री जो है कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था, तो ऑप्शन नंबर सी, डोमिंगो पेस आया था। अब्दुल रज़ाक नहीं आया था, ठीक है, डोमिंगो पेस आया था, याद रखना। पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डॉट में खोले गए तो जो है 1975 में खोले गए और पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में जो है सबसे पहले खोली गई थी, ठीक है। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी को, मैगीनॉट रेखा जो है ये मैगीनॉट रेखा ये फ्रांस, याद कर लेना, फ्रांस एम और जी, FMG, फ्रांस और जर्मनी को जो है कौन अलग करती है, तो मैगीनॉट रेखा FMG याद कर लेना, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना FMG। तिस्ता नदी की सहायक नदी तो रंगीत है, इसकी हुगली नदी खुद ही एक दामोदर नदी की सहायक नदी है। मयूराक्षी ये भी वहीं बहती है और सुबनसिरी ये भी वहीं बहती है लगभग आसपास में, ठीक है। तो तिस्ता रंगीत जो है ये इसकी सहायक नदी है। हॉकी खेलने के लिए जो मैदान है उसको क्या कहा जाता है, उसको फील्ड कहा जाता है, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति पहली जॉन मथाई ने जो है उसकी अनुशंसा हुई थी, उसके अनुशंसा पे जो है पहली प्राक्कलन समिति का गठन जो है किया गया था, उसका गठन। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, तो बुद्ध के सिद्धांत जो थे वो अभिधम्म पिटक में थे और विचार उनके विनय पिटक में थे, ठीक है। सिद्धांत जो है अभिधम्म पिटक में थे, ठीक है। एक अणु बिना टक्कर किए तय की जाने वाली औसत दूरी, एक अणु जो है मान लो एक अणु है, इनमें कह रहा है कि बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी, तो नॉर्मल ऐसे ही चलते रहते तो उनको जो है मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं, ठीक है, वेग मुक्त, वेग से थोड़ी, वेग नहीं, ये पूछ रहा औसत दूरी तो मुक्त पथ ही होगी, वेग हो ही नहीं सकता, गति भी नहीं हो सकती, लंबाई भी नहीं हो सकती, पथ की लंबाई नहीं कह सकते, ठीक है। कंकाल की मांसपेशियों को डॉट कहा जाता है, तो कंकाल की जो मांसपेशियां हैं अपने जो बॉडी है इसमें स्केलेटन जो होता है उसको जो है वो रेखित मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। इसमें मांसपेशियों, वैसे मांसपेशियों के जितने भी हैं ये प्रकार हैं, लेकिन रेखित मांसपेशी जो है कंकाल की मांसपेशी को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो खोजा गया था, राखालदास बनर्जी ने इसको खोजा था, इतना याद रखना। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है, इतना याद रखना। डायोड में डाटा उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात, वोल्टेज और विद्युत धारा में परिवर्तन जो होता है उसको क्या कहते हैं, R बराबर V/I। यहाँ से आप लोग ये पूछ रहा था R बराबर V/I किसके बराबर होता है, R के बराबर, गतिक प्रतिरोध, ठीक है, इसको गतिक प्रतिरोध कहते हैं। डायोड में गतिक प्रतिरोध होता है ना, डायोड में क्या होता है, बहते रहते हैं ना, वो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहते रहते हैं, तो जब R लगाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, इसीलिए गतिक प्रतिरोध इसको माना गया। राष्ट्रमंडल खेल जो हैं ये जो है 4 वर्ष बाद, हर एक 4 वर्ष बाद होते हैं, और 4 वर्ष बाद क्या क्या होता है, तो जो है ओलंपिक भी हर एक 4 वर्ष बाद होते हैं। ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं। ओलंपिक कब स्टार्ट हुए, तो ओलंपिक जो है 1896 में जो है कहाँ से सबसे पहले 1896 में कहाँ एथेंस में हुए थे, ऐसे याद करना है हम लोगों को, जो आ जाए जहाँ पे वहीं पे निपट दो उसको। पौधे में दिन और रात के प्रति पाई जाने वाली संवेदना का गुण, तो फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं इसको, ये जो है प्लांटे का क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखना है इसको, जो है
अच्छे से कर लेना। सर्वोच्च न्यायालय में जज को अपदस्थ करने के लिए प्रावधान किस अधिनियम में किस अधिनियम के अंतर्गत जो है आया था? तो न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सी पहाड़ी है पूर्वी घाट का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वी घाट जो है ये अपना इंडिया का मैप कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इंडिया का मैप ये ऐसे, और ये जो है ये होता है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट में नल्लमल्ला ये भी है, वेलिकोंडा ये भी है, ये भी वेलिकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जवादी की खंड ये भी है इसी में, यानी कि उपरोक्त सभी जो है यहीं पे हैं। ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष आपको बिल्कुल पता होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, स्पीकर मत लगा देना कोई लोग। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर, शून्य वेक्टर ही शून्य परिमाण वाला होगा आराम से। संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समिति दो प्रकार की होती है संसदीय समितियां। ठीक है, 6 3 5 थोड़ी होती हैं, 2 प्रकार की होती है संसदीय समितियां। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य मनाया जाता है? खजुराहो है कहाँ? खजुराहो वैसे खजुराहो है कहाँ? खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? तो खजुराहो के मंदिर जो हैं वो अपने पड़ते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जब पढ़ते हैं तो ये नृत्य भी तो मध्य प्रदेश में ही होगा, ऐसे याद कर सकते थे। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 ईयर, और क्या 35 होती है? तो राज्यपाल बनने की भी 35 होती है, राज्यपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत और चाइना के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर मैकमोहन लाइन कहा जाता है। मैकमोहन लाइन कहाँ? तो भारत वर्सेस कहाँ पे है? चाइना। ठीक है, चाइना का माल डूरंड लाइन, ये इसको जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, बट इसको अब भी जो है पाकिस्तान और जो है उसमें भी कहा जाता है अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अफगानिस्तान के बीच में। तो अगर आता है तो ये भी हम कह सकते हैं। और रेड के लिए तो जानते हो इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। भारत कोकिला बुलबुल के नाम से सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत कोकिला बुलबुल ये सरोजनी नायडू के बारे में अगर और कोई फैक्ट देखें तो सबसे पहले कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्षा बनने वाली है। ठीक है, और अगर बात करें तो सरोजनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पहली क्या बनी थी? अब आप लोग कमेंट करके जो है बताइएगा। ठीक है। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो काकोरी कांड किसने करवाया था? आचार्य करवाया था। ठीक है, आचार्य करवाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हेड कौन थे? भगत सिंह। ठीक है, और देख लेते थोड़ा सा, गदर पार्टी कहाँ बनी थी? लाला हरदयाल ने बनवाया था इसको। कहाँ पे? तो ये आउट ऑफ इंडिया थी, इंडिया के बाहर की थी। और अभिनव भारत जो है किसने बनवाया था? ये 1904 में बना था। और जो है इसके जो संस्थापक थे वो अभी याद वीर सावरकर थे। हाँ, वीर सावरकर। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो मैसेज करना कमेंट में। ठीक है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP 1980 में। ठीक है, NREP 1980 में चालू किया गया था। ठीक है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की निर्गुण? आराम से 41, क्वेश्चन नंबर 41, देश की 3 राजधानियाँ, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसकी टिक हम पिन कर देंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? तो सीरी, हाँ सीरी का निर्माण, देखो एक तो अलाउद्दीन खिलजी होगा, इसका आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, एक है शहर दीनपना का जो निर्माण किसने कराया था? तो दीनपना का निर्माण हुमायूं ने कराया था। ठीक है, हुमायूं, और ये इसी दीनपना महल में किताब पढ़ते समय जो है सीढ़ी से गिरा था और मर गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। ठीक है, याद रखना। और निम्नलिखित में से किस खेल में नेट जाल का उपयोग नहीं होता? तो लॉन टेनिस में होता है। देखो कबड्डी में नहीं होता है। ठीक है, वॉलीबॉल में भी होता है। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन में भी जो है जाल का प्रयोग होता है, तो कबड्डी में नहीं होता है। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? तो देखो रिट जारी कौन करता है? तो ये करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। ये 226 आर्टिकल में जारी करता है, और ये आर्टिकल नंबर जो है 32 में जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप क्या कहलाता है? किसी तंत्र में कणों की अव्यवस्थित गति के औसत का माप ताप कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की? सर्वोच्च न्यायालय की तो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर जो है की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध
उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश, तो ये चोल राजवंश जो है उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश ने बनवाया था। ठीक है। यूरेनियम की खानें झारखंड, हाँ बिल्कुल लगा दो झारखंड। एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक्स से जो है संबंधित है। एक्रोबेटिक्स क्या है, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। ठीक है। तो हमारे 50 क्वेश्चन जो है पूरे हुए। आशा करते हैं ये जो है क्वेश्चन आपको आपकी जो है पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही जो है जितने भी सेट हुए थे 2019 में, ये RPF SI और RPF कांस्टेबल के, वो सभी जो है ऐसे ही करते करते एक एक मिल जाएंगे। और आप लोग जो है कमेंट करिएगा इसमें किस सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले